गाइस आज मैं लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आईयूआई की प्रोसेस होती है। यदि आप आईयूआई करवाने की सोच रहे हैं या जो फीमेल है वो सोच रही है कि मैं आईयूआई से मां बन सकती हूँ, आईयूआई से बेबी कंसीव कर सकती हूँ, क्या ये सही तरीका है आईयूआई का? बिल्कुल। देखो, आईयूआई कराने से ना तो आप या माँ पिता कह सकते हो, माँ बाप दोनों, जो कपल्स हैं, जो कपल्स हैं, जो पति पत्नी है, उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं होता। मतलब ऐसी चीजें नहीं है कि आप कि ये मेरी संतान नहीं होगी, किसी और की संतान होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आईयूआई क्या करता है, ये आईवीएफ क्या करता है, एक प्रोसेस है, एक टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, हस्बैंड मतलब पिता आप ही रहेंगे उस बच्चे के, लेकिन फर्क इतना है कि आप में जो कमियां आई हैं एज के आधार पर आ सकती है। ज्यादा एज है इस वजह से हो रहा है, स्पर्म कम हो गए, मोटिलिटी कम हो गई है आपके स्पर्म की, ठीक है, सीमन कम डोनेट कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको कोई एड्स वगैरह, एचआईवी वगैरह हो गया है, या कोई हेपेटाइटिस वगैरह है, या फिर कैंसर वगैरह हो गया है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो वो क्या है, उनके लिए हम स्पर्म को निकालते हैं तो फीमेल को ये चीजें ना हो, ठीक है, फीमेल को वो प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से उनके स्पर्म को हम पहले डोनेट कर देते हैं और निकलवा देते हैं। फिर फ्रीजर करवा लेते हैं, जब बहुत सारे पेशेंट होते हैं फ्रीजर करवा लेते हैं, 1-1 साल के लिए, 2-2 साल के लिए, 5-5 साल, 10-10 साल के लिए, ताकि आगे वो अपनी संतान को उत्पन्न कर सके, ठीक है। तो वही मान लीजिए हमने क्या किया, एक पेशेंट है जो नॉर्मल पेशेंट है, जैसे कि आप हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हैं और आपकी वाइफ है, दोनों लोगों को मान लीजिए, ये फिर आप हैं और आपके पति हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखो हमने क्या किया, अपने हस्बैंड को लेके जाना है, ठीक है, लैब में अपना टेस्ट कराना है, पैथोलॉजी लैब में अपने हस्बैंड का, कि उसको स्पर्म कितने हैं। सबसे पहले पॉइंट याद रखिए, चाहे आप आईयूआई करें या फिर नेचुरली नहीं हो रहा है, आपका बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले ये करो। उसके बाद चेक करो कि कितना है। यदि उसका स्पर्म, ठीक है, 30 मिलियन है, मान लीजिए 30 मिलियन है, कोई दिक्कत नहीं, 30 मिलियन है प्रत्येक एमएल में, और उसकी मोटिलिटी 32% से ऊपर है, तो उसे आईयूआई करा देना, ठीक है। और 50 मिलियन है तो नेचुरल कर सकते हो, 20 मिलियन से नीचे पहुंचते हो तो आईवीआई, और 10 मिलियन से नीचे पहुंचते हो तो आईवीएफ करना पड़ता है। और उससे भी नीचे पहुंचे, 2-4 ही स्पर्म है, पूरे निकल ही नहीं रहे, हमने मतलब उसका स्पर्म लिया, सीमन लिया, निकला ही नहीं, कुछ भी नहीं निकला, नहीं लाया, तो हम क्या करते हैं, उसके जो टेस्टिन है उनमें सुई डाल करके, इंजेक्शन डाल करके निकालते हैं। और हम डायरेक्ट मतलब कि उसके पेनिस के द्वारा ना निकाल करके, हम सीधे टेस्टिन को अंदर डालेंगे, इंजेक्शन डालेंगे और खींच लेंगे उसके स्पर्म। उसमें से हमारे 2-4 ही स्पर्म आ गए, 2-4 ही स्पर्म आ गए, तो हम क्या करेंगे, सीधे हम क्या करेंगे, आईयूआई तो नहीं करेंगे, क्योंकि आईवीआई आईवीएफ इन हम 1-2 से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए शिफ्ट टेक्नोलॉजी होती है, गिफ्ट टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो ट्रस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी होती है, तो बहुत सारी अलग टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हम आज की वीडियो में आईयूआई के बारे में बात करने वाले हैं, आईवीएफ के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आईवीएफ बहुत कॉस्टली है। आईयूआई हर एक इंसान करा सकता है, आईवीएफ नहीं करा सकता, ठीक है ना। तो आईयूआई कैसे होता है, जानिए आईयूआई कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं एक इमेज शो करने की कोशिश कर रहा हूं, ये है आईयूआई की प्रोसेस। तो मान लो ये आईयूआई है, एक फीमेल है जिसकी प्राइवेट पार्ट है, एक वेजाइना है, यूनी है, और उसमें हमने एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और हस्बैंड के स्पर्म को सीधे इसके इंजेक्ट कर देते हैं। बस एक थोड़ी प्रोसेस होती है, मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस करके दिखाता हूँ, मतलब कैसे कैसे ये चीजें होती है। क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम आपके हस्बैंड को बुलाते हैं लैब में। मैंने कहा लैब में, पैथोलॉजी लैब में जाएंगे। यदि हमने उनका टेस्ट किया, वो सब कुछ नॉर्मल है, तो हम उनके स्पर्म को लेंगे, और स्पर्म को लेकर के इस पर्क नली, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, पर्क नली में हम डालते हैं। ऊपर से हम स्पर्म वॉश मीडिया डालते हैं, उनको हम वॉश करते हैं। 3 बार वॉश करने के बाद में जो स्पर्म नीचे या थर्ड वाली जो देख रहे हैं, जो मेरी साइड में, मैं आपको एक लोगो से दिखाता हूँ। जैसे कि ये है फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली ट्यूब है जिसमें हमारे स्पर्म, नीचे स्पर्म है और ऊपर हमने मीडिया डाला है। उसके बाद में हमने इसको हमने एक राउटेड किया है, और उसके बाद में ये सारी चीजें मिक्सर होकर थर्ड पॉइंट में क्या होता है, जैसे कि मीडिया ऊपर चला जाता है, गंदगी ऊपर निकल जाती है, और स्पर्म हमारे नीचे साइड में देखने को मिल रहा है, जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं। तो ये है प्योर स्पर्म, हमने वॉश करके निकाले हैं। इसको क्या किया हमने एक इंजेक्शन में भरते हैं, इसको इंजेक्शन में लोड करते हैं। इंजेक्शन में आपको दिखा देता हूँ, ये गाइस इंजेक्शन होता है, जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं। ये एक हमारे पास एक इंसुलिन इंजेक्शन होता है, और ये हमारे पास कैथेटर होता है। इन दोनों को हमने यूज करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस इंजेक्शन में उस स्पर्म को ले लेंगे और इस कैथेटर को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। फिर देखिए किस तरह, और इसमें थोड़ी आपको समझा देता हूं हमने क्या किया। अब ये मान लीजिए आपका एक पार्ट है जिसमें हम स्पर्म को छोड़ने वाले हैं। हम कहां छोड़ेंगे, जो हम अभी आपको जो टेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि हमें यहां पर छोड़ना है, यहां पर
हमें स्पर्म को यहाँ पर छोड़ना होता है आईयूआई में, मतलब आपके यूट्रस में, जैसे हम कह सकते हैं बच्चादानी। इतने भाग को जो आप देख रहे हैं, इतने भाग को बच्चादानी कहते हैं। ये जो हमारा भाग है इतना सा, इसको हम बच्चादानी कहेंगे, ठीक है। ये बीच में जहां आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे का विकास होता है, बड़ा होता है यहीं पर, तो ये हमारी बच्चादानी है। ये जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहाँ, इस तीर के निशान से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारी क्या कहलाती है, यूनी कहलाती है। इसी को हम विजाइना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे कि हम नेचुरली हम रिलेशन बनाते हैं, नेचुरली हम यदि हम रिलेशन बनाते हैं तो हस्बैंड जो होता है, जो आपका हस्बैंड है, वो यहां से लेकर, यहां से स्टार्ट करता है, अपने पेनिस को इंसर्ट करता है और देन यहां तक जा पाता है। हो सकता है बहुत सारे हस्बैंड जो है उनके पेनिस छोटा भी हो सकता है, तो उन वो यहाँ सर्विस तक ना जाए। बहुत सारी कंडीशन में किसी किसी मतलब हस्बैंड का जो पेनिस का साइज अलग अलग, हर पेशेंट का पेनिस का साइज अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों को ज्यादातर देखने को छोटा मिलता है, तो सर्विक्स तक नहीं पहुंचता, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, बहुत कम लोगों का यहाँ तक पहुंच पाता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है मिनिमम क्या होता है, फिर यहाँ से देखिए हम जो रिलेशन बनाते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाते हैं। इसका साइज अलग अलग डिपेंड करता है, 3 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच, अलग अलग फीमेल का अलग अलग होता है। 2.5 इंच से स्टार्टिंग होता है और लगभग में उसके हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ हम जैसे कि हम जो रिलेशन बनाए और हमने जो स्पर्म छोड़े वो हम यहाँ इस छोड़ देते हैं, यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर छोड़ दिए, और ये स्पर्म क्या करते हैं, खुद से यहाँ से जाकर के सर्विक्स को पार करते हैं। ये सर्विक्स होता है बच्चादानी का मुंह, जो काफी कठोर होता है, और इसको भेद के पार निकल पाना बहुत मुश्किल होता है स्पर्म का, ठीक है। तो यहाँ से वो निकल करके जो भी हमारा यहाँ से होकर के, ये फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब यहाँ से, ओके, यहाँ यदि वो ब्लॉक है फिलोपियन ट्यूब, तो ब्लॉक है तो वहां यहाँ से तो पार जाएंगे नहीं, और इसी तरीके से यहाँ से होकर के यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ से अंडा निकलता है। ये है ओवरी, एक ये ओवरी है, एक ये ओवरी है, जहां से अंडा निकला, यहां से अंडा निकल कर यहाँ आता है, और इधर से क्या होता है, इधर से स्पर्म जाते हैं, यहाँ पे दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर यहाँ पर आकर के दोनों यहाँ पर बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ये छोटी सी प्रोसेस होती है नेचुरली, जो आपको समझाया। लेकिन ये है, अब आपने देखा होगा बहुत सारी कंडीशन में, जब हम लोग, आपके हस्बैंड आप या फिर आप खुद हैं, एक पुरुष हैं, तो जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपने एक चीज हमेशा ध्यान दी होगी कि जब आपने जो रिलेशन बनाया तो उसके बाद में जो सर्विक्स का मुंह बंद है ना, पूरी तरीके से बंद होता है, मतलब हार्ड तरीके से बंद हो जाता है, उसमें अंदर स्पर्म नहीं जा पाते, जो बहुत पावरफुल स्पर्म होता है वही जा पाता है। वरना आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब रिलेशन बनाकर हटते हैं तो जो स्पर्म है, जो आपने जो डोनेट किए हैं, 1 ml 2 ml जो भी किए हैं, वो सब धीरे धीरे बाहर आ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, और ऐसा होता है फीमेल को भी। देखो, यदि आप फीमेल है तो आप ट्राई कर सकते हो कि ये चीजें, सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। जो बेबी कंसीव करने की सोच रहा है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत, कॉमन चीज है। क्यों? क्योंकि ये सर्विक्स का मुंह बंद होता है। यदि ये खुला रहे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर हमने क्या किया, हमने पास एक टेक्नोलॉजी आई जो काफी पुरानी है, ऐसी बात नहीं, बहुत पुरानी है। इस टेक्नोलॉजी को हम आईयूआई कहते हैं, ठीक है। अब आईयूआई क्या होता है, हमने क्या किया, मैंने आपसे कहा, एक मैंने अभी स्टार्टिंग कहा कि हमने हस्बैंड की स्पर्म लिए, हमने वॉश किया और उनको हमने सिरंज में भरा, और हमने क्या किया, एक सिंपल तरीके से एक कैथेटर को यूज किया और हमने उसको पुश किया, और हमने किस तरीके से, देखिए तो हमने क्या किया, एक सिरंज हमने आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये है हमारे पास जो डिस्पो थी, जो सिरंज थी, हमने इसमें लिया थे, यहाँ से जो उसके जो आपके परखनली थे, यहाँ से हमने इसको भरा था, और हमने कैथेटर को एज करके हमने क्या करता, यहाँ से यहाँ तक रिलेशन बनाते थे। लेकिन अब क्या, हम सीधे यहाँ पर छोड़ रहे हैं यूट्रस, मतलब हमें सर्विक्स की जरूरत ही नहीं है। अब हमें सर्विक्स बीच में रोक नहीं बंधेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से सर्विक्स से सीधे होते हुए हमने एक कैथेटर डाला, और सीधे यूट्रस में हमने क्या किया, सारे स्पर्म को छोड़ दिया। अब ये वापस आने के चांस कम हो गए। कैसे हो गए? वापस नहीं निकलेगा आप जो हमने डाला अंदर। तो अब क्या होता है, इसको हम, बहुत सारी महिलाओं का सर्विक्स का मुंह क्या होता है, बहुत ज्यादा ढीला होता है, तो हम उनको, जैसे कि हम वापस ना आ जाए स्पर्म, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। एक स्टेपरी लगा देते हैं छोटी सी, ताकि दोबारा जो स्पर्म में बाहर ना आ पाए। कुछ टाइम के लिए लगा देते हैं, 4 से 5 घंटे के लिए, उसके बाद हटा देते हैं। तो ये चीजें हमें यही सर्विक्स के मुंह पे लगा देते हैं। तो अब क्या हुआ, स्पर्म हमने जितने छोड़े हैं, जो भी जिस ओवरी ने जिसमें एक बना होगा, अंडा बना होगा, वही फ्लूइड ट्यूब में जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा और बेबी कंसीव हो जाएगा। ये छोटी सी प्रोसेस होती है आईयूआई की, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, तो अब बहुत सारी चीजें आती हैं कि फीमेल हमसे ये भी क्वेश्चन करती है कि हमें पेन तो नहीं होगा, हमें दर्द तो नहीं होगा। देखिए, ना तो दर्द होगा, ना कहीं ब्लीडिंग होगी, ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। ये एक सेफ और नेचुरल है,
मतलब इसे कह सकते हो प्राकृतिक द्वारा सारी चीजें होने वाली हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आपके जो हस्बैंड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक करके और सीधे हम आपको उस अंडे तक पहुंचा रहे हैं, उस स्पर्म को, ताकि वो फर्टिलाइजेशन हो सके। बस ये छोटी सी प्रोसेस है। इसकी कॉस्ट कितनी जाती है? 10,000 से स्टार्ट हो जाती है, 15,000, 25,000, 30,000 तक लोग लेते हैं। डॉक्टर अलग अलग, हर हॉस्पिटल में अलग अलग होता है। लेकिन देखिए, यदि आप मुझसे गाइड करते हो और मैं आपको सही हॉस्पिटल बताऊंगा, हो सकता है मैं आपको अपने क्लिनिक पर ही IUI की प्रोसेस करवा सकूं। वो आपके ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं आपको सीधे बताऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। हम किसी डॉक्टर को वहाँ रिकमेंड करेंगे, गायनोलॉजिस्ट को वहाँ रिकमेंड करेंगे, और ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें करा देगी ताकि आपको कम पैसे में सारी चीज़ें हो सके। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो कि सर हमें IUI करानी है, तो कहाँ बेटर रहेगा। तो मैं आपको कहीं भी रेफर भी करूंगा ना, तो भी जो भी पेमेंट मुझे मिलेगा रेफर करने का, समझिए, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें छूट मिल जाएंगी। तो यदि आप डायरेक्ट जाते हो किसी डॉक्टर के पास में, तो क्या होता है, वो आपको समझता है या पेशेंट खुद ही आया, तो वो कहता है कि किसी ने रेफर तो नहीं किया आपको, तो वो कहता है नहीं, रेफर नहीं किया, हम खुद से आए, खुद से कह सकते हो सेल्फ। तो क्या होगा फिर, जब सेल्फ की बात करते हो तो क्या होता है, पेशेंट पूरे पैसे लेता है। और यदि कोई रेफर करता है तो क्या होता है, वहां से कुछ कमीशन डॉक्टर को पहुंचती है जिसने रेफर किया है। जब वो 10,000 में ले रहा है तो कम से कम 2,000 तो देगा ही। अब मान लीजिए आपसे 20,000 रुपए मांगा, तो कम से कम 4,000 तो देगा ही। तो 4,000 मैं वो आपको डिस्काउंट करा सकता हूँ वहीं पे। तो ये चीजें हो सकती है, ठीक है। तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो पहले, और IUI की प्रोसेस करने से पहले जो मैं आपको रिपोर्ट कहूँ कराने के लिए वो कराओ, फिर मुझे रिपोर्ट भेजो, फिर मुझे बताओ कि सर मुझे प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको IUI की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है IVF की जरूरत नहीं पड़े, आपको किसी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत ना पड़े, आप नेचुरली खुद करके सारी काम करके आप बेबी कंसीव कर पाए। क्योंकि आपको कुछ परहेज भी करना पड़ेगा, कुछ खाने में बदलाव लाना पड़ेगा, आप बॉडी में नेचुरलिटी जो नेचुरल होने वाला है उनको हमें एक्ट, जो हार्मोन्स है उन्हें एक्टिव करना पड़ेगा, सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो, हमने सबसे पहले, आपको कहता है, फीमेल कहती है कि मैं दर्द तो नहीं होगा। देखो, दर्द नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से हमने आपको जो प्राइवेट पार्ट है उसको ओपन किया, जैसे कि बंद है ये, हमने इसको ओपन किया डाल करके, इसको, ये लगभग 3 इंच का होता है, इसको हमने डाला और इसको हमने कस दिया और ओपन हो जाता है, कुछ इस तरीके से आपने देखा है। और बीच में गैप देकर हमें सर्विक्स का मुंह दिखाई देने लगता है सामने से। तो हमने क्या किया, सीधे इंजेक्शन में जो हमने स्पर्म आपके हस्बैंड के भरे हैं उसको हम सीधे अंदर छोड़ देते हैं। बस ये प्रोसेस है 5 मिनट की। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस को करने में टाइम लगता है। प्रोसेस तो 5 मिनट की है, लेकिन काफी टाइम तक हमें बॉस करना पड़ता है स्पर्म को, और साथ ही साथ जो वाइफ है उसको हमें रेस्ट देना पड़ता है। यदि हम रेस्ट नहीं देंगे तो सारे जो स्पर्म हमने अंदर डाले हैं वो सर्विक्स के मुंह से बाहर भी आ सकते हैं। जब अंदर हमने डाले हैं तो उसमें ढीला होगा तो वो फटाक से आ सकता है, इसलिए हमें ब्लॉक करना पड़ता है, उस मार्ग को, सर्विक्स के मुंह को ब्लॉक करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें छोटी सी प्रोसेस थी जो मैंने आपको क्लियर की। आई होप आपको फिर भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया। और फिर भी कोई डाउट है तो यार, व्हाट्सअप नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, अपनी रिपोर्ट सेंड करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, मुझे कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सअप करो। जैसे ही मुझे टाइम फ्री होता हूँ मैं आपको तुरंत कॉल बैक करूंगा, या फिर मैं फ्री हूँ तो मैं आपका कॉल उठाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर हमें डायरेक्टली मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।